दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में आपका नमस्कार करता हूं। और आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, मैं मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म की तरफ से मैं आपको अपने फिल्मी स्ट्रगल की जो लाइफ स्टोरी है वो बता रहा हूँ। और दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं 7 बंगला छोड़ दिया और जोगेश्वरी में आ गया गेस्ट हाउस में। इसके बाद मैं अंटाफिल में आया, जो साइन कोलीवाड़ा में है। अंटाफिल के सेक्टर 7, वहाँ सीजर्स क्वार्टर थे। वहाँ उस समय घर बहुत सस्ते मिल जाते थे, लगभग 500 भाड़ा होता था, 5 डिपॉजिट। और ये 86 या 87 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और दोस्तों, मैं जब सेक्टर 7 में आया और जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, तो उस बिल्डिंग के जितने घर थे, रूम थे, हर रूम पर लिखा हुआ था दरवाजे पर एक वो नेम प्लेट जो देते लगाते ना लोग, लिखा हुआ था फिल्मी कलाकार, फिल्मी डांसर। अरे ये देखकर मैं तो बहुत खुश हो गया कि यार मैं तो अपने परिवार में आ गया। भाई, मैं तो फिल्म का आदमी हूँ, फिल्मी लोग ही मेरा परिवार है। जो फिल्म में काम करता है वो मेरा परिवार है। तो मैं बोला, अरे मैं तो फिल्मी परिवार में आ गया। और उस बिल्डिंग में वही सब फिल्मी कलाकार रहते थे। लेकिन दोस्तों, 2-4 दिन के बाद मुझे पता चला कि वो कैसे फिल्मी कलाकार हैं। दोस्तों, जब शाम का 5-6 बजता तो टैक्सियाँ आने लगती, उनके हॉर्न बजने लगते, हॉर्न, टैक्सियों के हॉर्न का शोर गूंजता और वो फिल्मी आर्टिस्ट अपने रूम से सज धज करके निकलने लगते और जाने लगते। और शुरू में तो मैं समझा कि भाई ये नाइट शिफ्ट होगी, शूटिंग के लिए जा रहे होंगे, डांस वांस के सीन होंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे पता चला, जब वो लोग रात का 3 बजता था तो सभी वो टैक्सियाँ वापस आने लगती और उनके हॉर्न का शोर और दरवाज़ा खुलने बंद होने का शोर गूंजता था। तो मैं समझ गया कि वो कैसे फिल्मी आर्टिस्ट हैं। और रही सही का शर्त तब पूरी हुई कि 1-2 बार वो फिल्मी आर्टिस्टों ने रात के 3 बजे मेरा दरवाज़ा बढ़ाया। और जब मैं दरवाज़ा खोला तो एकदम सीधे अंदर आ गए और पूछते थे, दारू पियोगे? मैं बोलता था, बहन जी मैं दारू नहीं पीता। और जहाँ बहन जी बोला तो नाराज़ होकर चली जाती थी। अब मैं समझ गया कि यहाँ रहना हमारे लिए बहुत तकलीफ़ है और मेरा रहना मुश्किल होगा। तो मैंने एजेंट से कहा कि भाई हमें इस बिल्डिंग से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो जहाँ हमारे फिल्मी आर्टिस्ट ना हों। तब एजेंट ने बहुत अच्छी बिल्डिंग में, जहाँ अच्छे लोग रहते थे, नौकरी पेशा वाले रहते थे, वहाँ शिफ्ट करा दिया। दोस्तों, मेरे पास घर तो हो गया, रहने की समस्या हल हो गई, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, तो खाने पीने की बड़ी समस्या हो गई। मैंने 10-12 बैंकों में अकाउंट खोला था, तो जो अकाउंट का तो पैसा निकाल पहले ही चुके थे। अब मैं एक अकाउंट बंद करता, जो उसका बैलेंस बचता मिलता 200-300 रुपये, उससे काम चला रहा था। तो दोस्तों, ये 87 और 86 में, 1987 में कई ऐसे दिन गुजरे जो मैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन खाना नहीं खा पाया।
और एक दिन में एक बार तो कैसे भी खाना खाता था, लेकिन कई दिन ऐसे बीते कि मैं 4-5 दिन तक भूखे रहा और कैसे गुजर किया। और ऐसी हालत में जब मैं सात बंगला में रहता था तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे, लेकिन जब अंटाह फील्ड में बुरी हालत में था तो कोई आदमी मिलने नहीं आता था। लेकिन 2 आदमी थे मेरे पास, महीने में एक बार जरूर आते थे। उनमें से एक थे विनोद त्रिपाठी, जो आर्टिस्ट हैं और डबर हैं, मशहूर डबर हैं अब तो, उस समय तो स्ट्रगल लाइफ थी। और दूसरे व्यक्ति जो मेरे यहाँ आते थे महीने में एक बार, वो थे मायापुरी के पत्रकार शरद राय। शरद राय जब आते थे हमारे पास तो कहते थे, हरिनाम सिंह कुछ ना कुछ करो, तुम कलाकार हो, तुमने एक पिक्चर बनाई है और अब यूँ ही तुम गुमनामी के जिंदगी मत जियो, कुछ ना कुछ करो। और वो समझाते मुझे कि पानी भी अगर एक जगह जमा रहेगा तो वो सड़ जाएगा, तुम अपनी कला को यूँ मत सड़ाओ। शरद राय की बातों से धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास जागा। और दोस्तों, आत्मविश्वास वो टॉनिक है जो आपकी पूरी शक्ति को, आपके अंदर जो सुपर शक्ति है उसको जगा देता है, सक्रिय कर देता है। और शरद राय जी की बातों से मेरा आत्मविश्वास जागा, मेरे अंदर की सुपर शक्ति सक्रिय हुई और मैंने सोचा मैं कुछ ना कुछ करूँगा। और मैंने विचार किया कि मैं एक हिंदी ड्रामा करूँगा, क्योंकि मैं यूपी में जब हीरो बनने आने के पहले वहाँ ड्रामा करता था। मैंने एक ड्रामा लिखा, एक्टर। और दोस्तों, अब कलाकारों के जमा करने के लिए, कलाकारों को ढूंढने के लिए अखबार में विज्ञापन देने का प्लान बनाया। तो दोस्तों, उस समय मुझे अखबार में विज्ञापन देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन मैं अखबार पढ़ने का मुझे शौक़ था। मैं खाना छोड़ सकता हूँ लेकिन अखबार पढ़ना नहीं छोड़ सकता। और ऐसे मेरे पास बहुत अखबार पुराने जमा हो गए थे। उस समय नवभारत टाइम्स था, हिंदी वाला, वहीं पढ़ता था। तो बहुत पेपर जमा हुए थे। मैंने रद्दी वाले को पेपर बेचा और जो पैसा मिला उससे मैंने नवभारत टाइम्स, जो हिंदी का पेपर, उसमें विज्ञापन दिया कि ड्रामा करने के लिए नए लड़के लड़कियां चाहिए। और दोस्तों, मुझे 15 कलाकार, 15 लड़के मिल गए जो हमारे साथ ड्रामा में काम करने के इच्छुक थे। हमने उन 15 कलाकारों को लेकर के रिहर्सल शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब हम लोग रिहर्सल करते थे दिन भर, तो ये ड्यूटी हुई कि डेली एक लड़का सबको चाय पिलाएगा। हम लोग नीचे जाते, चाय पी कर आते, दो बार या 3 बार चाय पीते थे। एक दिन मैंने सोचा और सबसे कहा कि भाई देखो, हम लोगों को एक ना एक कोई लड़का चाय पिलाता है, नीचे जाते हैं, तो इससे हमारा समय बर्बाद होता है, पैसा भी जाता है। तो आप ऐसा करो कि सब लोग 100-100 रुपये जमा करें, तो मैं इसी रूम में चाय बनाकर सबको पिलाऊंगा। क्योंकि मेरे पास स्टोव था। तो सब लोग तैयार हो गए, सब ने 100-100 रुपये जमा किए। दोस्तों, मेरे पास 1500 रुपये जमा हो गए। और 87-88 में वो 1500 रुपये की जो वैल्यू थी वो आप जानते हैं। अब मेरे पास दोनों टाइम खाना खाने का इंतज़ाम हो गया और चाय पीने का इंतज़ाम हो गया। अगर कहीं मैं इधर उधर जाऊं तो आने जाने का भी व्यवस्था हो गया। और दोस्तों, हम लोगों ने बड़ा मेहनत किया और सब ने मिल कर के ड्रामा किया। और दोस्तों,
हम लोगों ने थाने के घटघरी हाल में ड्रामा किया और ड्रामा का नाम था एक्टर। दोस्तों, आप ये पोस्टर देख रहे हैं, ये उस समय जब ड्रामा किया था तो उसी का ये पोस्टर है। टाइटल है एक्टर। और हम सब लोगों ने काम करके घटघरी हाल में अच्छा शो हुआ और पहली बार घटघरी हाल थाने में पहली बार हिंदी ड्रामा हुआ। और दोस्तों, 50% से ज़्यादा भीड़ थी। अब ड्रामा हुआ, बहुत खुशी की बात हुई और इससे गाड़ी चल निकली। जब ड्रामा हुआ तो उसका पोस्टर जो हमने आपको दिखाया मिला, तो उस पोस्टर को लेकर के हमने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब ड्रामा हुआ था तो अखबारों में भी आया था। अब वो अखबार किसी एक आदमी ने पढ़ा जो उस ज़माने में वीडियो फिल्में बनाता था। साइन कोलीवाड़ा के साइन में उसका कहीं ऑफिस था, बहुत बड़ा आदमी था। तो उसके एक आदमी काम करता था, एक लड़का काम करता था, उससे बोला कि हरिनाम सिंह से बोलो कि इस ड्रामा पर, जिसका नाम एक्टर है, क्या हिंदी में वीडियो फिल्म बना सकता है? अगर वो मुझे हिंदी में वीडियो फिल्म बनाएगा तो मैं वो फिल्म खरीद लूँगा। अब वो लड़के का नाम था सुनील। अच्छा लड़का है। सुनील मेरे पास आया पता लगाते हुए, और मैं जो घर लिया था साइन कोलीवाड़ा में मखनी मौसी के द्वारा, और मखनी मौसी बहुत फेमस थी, तो उसको हमारा पता चल गया। हमसे बोला कि मेरे पास एक कंपनी है जो वीडियो फिल्म बनवाना चाहती है, अगर आप वीडियो फिल्म बनाएंगे तो वो खरीद लेंगे। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो बोला कि देखो, अगर एक्टर में एक्टिंग करने के लिए मुझे चांस दो तो मैं पैसा लगा दूंगा। फिर मैंने मखनी मौसी से मिला, उनसे बोला, क्योंकि उनका भी छोटा बेटा हीरो बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। मैंने उनको बताया तो वो भी तैयार हो गए। तो दोनों हीरो पैसा लगाने को तैयार हो गए और तीसरा हीरो मैं था। मैं एक्टिव पार्टनर बना, वो दोनों पैसा लगाएंगे और मैं काम करूँगा। और दोस्तों आए और इस जो एक्टर का जो ड्रामा हमने किया था उसका टाइटल रखा आए थे हीरो बनने। और दोस्तों ये टाइटल हमने रखा और जो एक्टर ड्रामा था उस कहानी में थोड़ा फेर बदल किया थोड़ा, और मेरे लाइफ पर आधारित हो गए। मैं जब हीरो बनने के लिए आया था, कैसे कैसे लोगों ने मुझे हीरो बनाने के लिए ठगा था। कभी डांस मास्टर बन के, कभी प्रोड्यूसर बन के, कभी डायरेक्टर बन के, जो लोगों ने ठगा था, वही कहानी को अच्छे ढंग से तैयार कर दिया और उसी की शूटिंग शुरू कर दी। और दोस्तों मार्केट के कुछ कलाकारों को लिया, कॉमेडियंस, एक बीरबल जी थे और एक जूनियर महमूद और एक आध और कलाकार थे। और दोस्तों हमने सब ने मिल करके आए थे हीरो बनने फिल्म, जो वीडियो फिल्म थी उसको हमने बनाया 88 के एंड में या 89 के शुरू में। दोस्तों मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन सब कलाकारों ने, जिनके पास अनुभव था, सब ने मिल करके बहुत अच्छा सहयोग दिया। और दोस्तों इसमें सहयोग में सुनील, मखनी मौसी, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा सहयोग था और प्यार का सहयोग था, वो थे लखा सिंह, जो हमारे दोस्त थे और राइटर भी थे। और दोस्तों मैं इन सब के सहयोग से फिल्म की शूटिंग पूरी कर दी। अब ये हुआ कि शूटिंग पूरी हो गई तो हम उस कंपनी के
मालिक से मिले जो वीडियो लेने के लिए बोला था। तो उसने कहा कि जो शूटिंग किया है वो जो पूरा वो टेप वेप जो भी है हमें दे दो, हम एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग करके इसका एक प्राइस रखेंगे, वो हम आपको दे देंगे, एग्रीमेंट बना देंगे। तो हम तीनों ने बातचीत किया कि भाई जब ये एडिटिंग करके और पिक्चर का जब एग्रीमेंट बना कर पैसा देंगे तो जो इनकम होगी हम लोग तीनों बांट लेंगे। अब दोस्तों पिक्चर का एडिटिंग हो गया, सब चीज़ हो गया, आए थे हीरो बनने का, हमें भी जाता था एडिटिंग में। और दोस्तों दुर्भाग्य मेरा यहाँ भी पीछा किए हुए था। मैं बम्बई में आने के दिन से लेकर के उस दिन तक दुर्भाग्य मेरे पीछे पीछे चल रहा था। और आए थे हीरो बनने का, एडिटिंग 90% हो गई। तो उसी दिन मेरे ही सामने उस कंपनी में इनकम टैक्स का आईडी का पता नहीं कितनी सरकारी फर्मों का छापा पड़ गया और जांच शुरू हो गई, हम लोगों को बाहर भगा दिया और उसके बाद कंपनी में ताला पड़ गया। अब कंपनी में ताला पड़ गया तो अपनी लाइफ स्टोरी में भी ताला पड़ गया, क्योंकि आए थे हीरो बनने, ना रिलीज हो पाई, ना पैसा मिल पाया और सब मटेरियल भी वहाँ बंद हो गया। और दोस्तों हम सब लोग बड़े निराश रहे और काफ़ी समय तक 6-7 महीने तक या साल भर तक हम लोग इस इंतज़ार में थे कि उस कंपनी का मामला सुलझेगा और हमारी फिल्म बाहर आएगी। लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं दिखा और हम सब लोग निराश होकर के सब लोग अलग अलग काम करने लगे। सुनील जो काम करता था वो करने लगा और मैं फिल्मी स्ट्रगल शुरुआत कर दी। लेकिन आए थे हीरो बनने के निर्माण में, शूटिंग में हमें बहुत लाभ हुआ। लाभ यह था कि जब हम लोग शूटिंग करते थे कहीं ना कहीं अखबारों में विज्ञापन आ जाता था और कहीं ना कहीं न्यूज़ समाचार आ जाता था, तो लोग जानने लगे कि ये लोग हैं, हरिनाम सिंह हैं और ये वीडियो फिल्म बना रहे हैं, एक्टिव हैं। मतलब हम लोग डूबे नहीं, ये कि कहीं ना कहीं नाम आता रहा और इस प्रकार से गाड़ी हमारी धक्का खाने के बाद, गड्ढे में जाने के बाद ये एक क्लू मिल जाता था कि गड्ढे से गाड़ी निकलेगी। दोस्तों आज मैं आपको यहीं तक अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ, जो मेरा फिल्मी स्ट्रगल है। आगे हम आपको और इसके आगे बताऊंगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें और दोस्तों को दिखाएं। और दोस्तों आप हमारे इस पोस्टर को देख लें, इसका नाम है एक्टर और इसी से हमने काफ़ी शुरुआत की थी। नमस्कार दोस्तों।